ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 120। आज की मुरली का विषय है स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि। अपनी स्टेज को सेट करने की विधि बाबा सिखा रहे हैं। ये मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। बाबा ने चलाई थी 1 अगस्त 1971। 1 अगस्त 1900। आज समाप्ति का दिन है, वह समर्पण होने का दिन है। भट्टी पूरी हो रही है, बाबा बच्चों से मिल रहे हैं। ये आज समाप्ति का दिन है, वह समर्पण होने का दिन है। समर्पण अर्थात जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार व स्वभाव व कर्म हैं, उसको समर्पण करते हैं। उसको क्या करना है? जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है, ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से भट्टी में भी अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट किया है कि फिर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहे। हमारे शब्द, हमारे बोल और हमारे कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण चलते रहे। ऐसी अथॉरिटी की स्मृति की स्थिति की सेटिंग की है। ऑल माइटी अथॉरिटी बाप है ना। आप सभी भी कौन हो? मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी। वो है ऑल माइटी अथॉरिटी, तो आप हो मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी। अपने को समझते हो कि मैं मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी हूं। जो ऑल माइटी अथॉरिटी की स्टेज को एक बार सेट कर देते हैं, वे कभी भी ऐसे सोचेंगे नहीं, व कहेंगे नहीं, व करेंगे नहीं जो कि कमजोरी के लक्षण होते। उनका कोई कमजोर संकल्प नहीं होगा, कमजोर बोल नहीं होगा, कोई भी कर्म कमजोर। हाँ, जब विश्व को इतने थोड़े समय में परिवर्तन करने की अथॉरिटी है, तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी में अभी अभी 1 सेकंड में अपने को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है? हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, इस स्थिति को सेट कर दो। ऑटोमेटिकली चलने वाली जो चीज होती है उनको बार बार सेट नहीं किया जाता। एक बार सेट कर दिया फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। आप लोग भी अभी सहज और सदा के कर्म योगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले। निर्विकल्प समाधि क्या होती है? निर्विकल्प, विकल्प किसे कहते हैं? हाँ, जिसकी जगह पर ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो ये कर। हमारी तो निर्विकल्प समाधि है। हमारे पास कोई दूसरा, एक बाबा ने जो कहा है वो हमने करना है। हमने उसमें कोई विकल्प नहीं लाना। बाबा ने तो कहा ऐसे करो, चल ऐसे कर लेते। उसमें कोई संकल्प
निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बने हो कि योगी बने हो? अभी मेहनत करने वाले योगी, जो सदा योगी रहते हैं वे सदाचारी रहते हैं। सदाचारी कौन बन सकता है? जो सदा योगी स्थिति में स्थित। जो सदा योगी स्थिति में स्थित रहते हैं वही सदाचारी होते हैं। तो हम सदाचारी हैं, इसलिए कभी कैसे भी डगमग नहीं हो सकते, डगमग नहीं हो सकते। सदैव अचल अडोल हों, ऐसे ही अपनी भट्ठी में प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट किया है। तो प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण ही चलेगा ना। जैसा आपने प्रतिज्ञा की होगी, दृढ़ निश्चय किया होगा तो वैसे ही ना। तो सदाचारी व निरंतर योगी व सहज योगी नहीं हो जाएंगे जब आपका व्यवहार, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा? निरंतर योगी। सहज योगी नहीं, क्या बन जाएंगे? निरंतर योगी। गायन है ना, पांडव पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते गलकर मर गए। पहाड़ का अर्थ क्या है? पहाड़ ऊंचा होता है ना। धरती से तो पांडव धरती है, नीचे की स्टेज को छोड़कर जब ऊंची स्टेज पर जाते हैं तो अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प, कर्म व शब्द जो भी हैं, उसमें अपने को मर्जीवा बनाना, उसमें अपने को क्या बनाना है? मर्जीवा क्या होता है? जीते जी मरना। जीते जी मरना क्या होता है? पुराने संस्कार खत्म, नए संस्कार। देह के संबंधी थे सारे मरते। शरीर छोड़ने के साथ उन सब को भी समझो कि मर गए। या आप जीते जी मरने का मतलब है कि हम परिवर्तन हो गए हैं। अब कोई भी देहधारी देह के संबंध से नहीं, रूहानी संबंध से हमारा है। शिव बाबा और मैं। अर्थात गल गए, खत्म हो गए। तो आप भी धरती से ऊंचे चले गए थे ना, पूरे गल कर आए हो, वह कुछ रख कर भी आए हो। अपने में 100% निश्चय बुद्धि है तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती। एक चाहिए हिम्मत और दूसरा फिर हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए। अगर हिम्मत और उल्लास नहीं तो भी प्रैक्टिकल में शो नहीं हो सकता। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए, एक अंतर्मुखता और दूसरी बाहर मुखता। एक अंतर्मुखी और दूसरी बाहर से शो करने वाली हर्षत मुखता
वे अवस्था है, दोनों साथ साथ चाहिए। इस रीति से हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए। हिम्मत भी चाहिए तो उल्लास भी चाहिए। इस रीति हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए अवस्था है, जिससे दूर से ही मालूम। अगली लाइन, जिससे दूर से ही मालूम हो। ऐसी अवस्था है जिससे दूर से ही मालूम हो कि इन्हों के पास कोई विशेष प्राप्ति है। जो प्राप्ति वाले होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से व उमंग उत्साह से दिखाई देता है। भक्ति मार्ग में सिर्फ उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाने का साधन बनाया है। खुशी में नाचते हैं ना, कोई की भी उदासी या उलझन आदि होती है, उलझन आदि किनारे होती है। वे किनारे हो जाती है। तो हिम्मत के साथ उल्लास भी जरूर चाहिए। अविनाशी स्टैंप लगाई है, अगर अविनाशी की स्टैंप ना लगाई क्या होगा? दंड पड़ जाएगा। इसलिए ये स्टैंप जरूर लगाना है। तो ये सदा काल के लिए समर्पण समारोह है ना, फिर बार बार तो ये समारोह नहीं मनाना। हम समर्पण हो गए ना, कहीं फिर आ जाओ दोबारा कि मैं समर्पित होना चाहता हूं। हाँ, याद की निशानी का मानना और बात है। जैसे बर्थडे है, याद निशानी के लिए मनाते हैं ना, तो ये समर्पण प्रतिज्ञा दिवस है। आज क्या है? समर्पण प्रतिज्ञा दिवस। हाँ जी। विजय का दिन भी मनाते हैं। तो ये दिन, ये भी आप सभी के विजय अष्टमी का दिन हुआ। विजयी बनने का दिन, सदैव स्मृति में रखना। लास्ट पास्ट, लास्ट सुहाग करेंगे, ऐसा करो जो सभी के मुख से आप लोगों को देखकर वाह वाह निकले और आपको कॉपी करे। कोई अच्छी बात होती है तो ना चाहते भी सभी को कॉपी करने की इच्छा होती है। जैसे बाप को कॉपी करते हैं, वैसे आप लोगों के हर कर्म को कॉपी करें। जितना श्रेष्ठ कर्म होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। नाम सिमरण करते हैं ना, जितना कोई श्रेष्ठ आत्मा है तो ना चाहते भी उनके गुणों और कर्म का मिसाल बनाने के लिए नाम सिमरण करते हैं। ऐसे ही आप सभी ने, ऐसे ही आप सभी भी श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण करने योग्य बन जाएंगे। ऐसे ही आप सभी भी क्या हो जाएंगे? श्रेष्ठ आत्माओं में आपकी गिनती हो, आपको याद किया जाए, इस लायक आप बन जाएंगे। अब तो योगी बनने का ही ठेका उठाया है ना। योग अर्थ योग अयुक्त अर्थात युक्ति युक्त, योग युक्त अर्थात युक्ति। अगर कोई भी
युक्ति युक्त संकल्प व शब्द कर्म में नहीं होता है तो समझना चाहिए योग युक्त नहीं है। वो संकल्प योग युक्त होंगे तो युक्ति युक्त। हाँ, योग युक्त का कभी अयुक्त जो ठीक ना हो, कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। ये कनेक्शन है। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।